हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं कि सेक्स की या फिर कहें इंटरकोर्स की रियल टाइम क्या है। बहुत सारे पुरुषों को ये भी नहीं पता होता या लड़कों को आजकल यंग लड़कों को ये भी नहीं पता है कि रियल सेक्स टाइम क्या होती है, और वो बहुत निराश हो जाते हैं जब अपने सेक्स टाइम को देखते हैं या अपने पार्टनर द्वारा उनको काफ़ी सुनने को मिलता है कि बहुत कम था तुम्हारा टाइम। बहुत ज़्यादा वो दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सही में इसकी रियल टाइम क्या है और आपको कैसे इसको क्योर करना चाहिए। आज इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टडी, पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ जिसमें पूरी दुनिया के पुरुषों ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें जो एवरेज ड्यूरेशन निकल कर आया था वो था 5.4 मिनट। बट इसका जो टाइम रेंज थी वो 30 सेकंड से लेकर के 5 to 7 मिनट तक थी। बहुत सारे पुरुष ऐसे भी थे जिनका डिस्चार्ज 30 सेकंड में ही हो गया, और बहुत सारे ऐसे भी थे जिनका 5 to 7 में हुआ। तो उस हिसाब से इस रिज़ल्ट को लिया गया, और ये अमेरिका द्वारा एक हर साल सर्वे होता है। हर साल नहीं कहे, कुछ सालों में ये सर्वे होता है, और उसका जो रिज़ल्ट आया वो था 5.4 मिनट का। मतलब पुरुषों में जो डिस्चार्ज का टाइम है वो 5.4 मिनट है। इस स्टडी में ये भी माना गया कि 5 मिनट जो टाइम है इससे ऊपर के लोग नॉर्मल है और उनका सेक्स टाइम सही है, और जो 5 मिनट से नीचे के लोग हैं उनका इंटरकोर्स टाइम या सेक्स टाइम नॉर्मल नहीं है, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये भी एक स्टडी थी, बट इसके बाद भी और सारी स्टडी हुई। और अब जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी एक सर्वे हुआ जिसमें करीब 2 से 3 हज़ार पुरुषों ने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ जो सेक्स की एवरेज टाइम निकल कर आई वो थी 4 मिनट, 4 से 5 मिनट कह सकते हैं। करें रियल टाइम की, तो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वे हुआ जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये साइंटिफिकली काम करती है। तो इन्होंने एक सर्वे किया और माना कि 2 मिनट का टाइम रियल होता है, और 2 मिनट से अगर नीचे जाए तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप एबनॉर्मल है। बट 2 मिनट से ऊपर जाए तो वो नॉर्मल है। 3 मिनट 4 मिनट जा सकता है तो वो नॉर्मल है, और भी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट वहीं एक और रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि प्री मैच्योर एजुकेशन जो होता है, जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन भी कहते हैं, उसको अगर 1 मिनट के अंदर बार बार आपको डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आप उसे प्री मैच्योर एजुकेशन कह दीजिए। तो ये टाइम को उन्होंने माना कि 1 मिनट के अंदर, और इस सर्वे में ये भी कहा गया कि 1 मिनट से ऊपर वाले नॉर्मल है। तो दुनिया में अलग अलग तरह के सर्वे हुए और अलग अलग तरह के रिज़ल्ट है। बट मेरा मानना, हम डॉक्टर्स का मानना यही है कि जो 2 मिनट का टाइम होता है वो गुड टाइम होता है, और ये सही है आपको इतना ज़्यादा। और अगर आपका 1 से 1.5 मिनट भी है तो आप उसे इम्प्रूव करके ऊपर लेके जा सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, मार्केट में दवाइयाँ हैं जिसके डॉक्टर के कंसल्ट से ही लेनी चाहिए, जो इसको ट्रीट करके आराम से अपने 5 से 7 मिनट लेकर जा सकते हैं। और भी अगर इससे भी ज़्यादा आपको जाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। तो आपको होपफुली पता चल गया होगा कि आपका रियल टाइम क्या होता है। और आपको देखिए, अब टिप्स की बात कर लेते हैं। तो टिप्स यही है गाइस कि आप निराश मत होइए। आप जो पॉर्न वीडियो या फिर फ़िल्मों में देखते हैं वो टाइम रियल नहीं होता है। वो कई बार एडिटिंग की होती है और एक ही शॉट को कई बार दिखाया जाता है, तो वो रियल नहीं होता। और बहुत सारे पुरुष ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे यार वहाँ का टाइम 1 घंटे था, हम लोग इतने कम में हो जा रहे हैं, हम लोग का नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। बट गाइज़, आपका ये नॉर्मल है, आप वहाँ मत जाइए, वो बिल्कुल रियल नहीं होता है। और जो बहुत सारे दोस्त ऐसे आपके दोस्त भी बोलते हैं कि अरे मैंने तो 25-30 मिनट किया, तो वो क्या सच है वो भी आपको सही से नहीं बताते। सबको अपने आप को अच्छा दिखाना होता है, तो आप वो भी नहीं मान सकते हैं।
और आप इतना समझ लीजिए जो 2 मिनट का टाइम हो वो परफेक्ट है। और अगर और भी इम्प्रूव करना तो आप ऊपर जा सकते हैं। और जो मैंने 1 मिनट वाली बात बताई आप उसको भी ज़रा ध्यान रखिए। और ज़्यादा फ़िज़िकल एक्सरसाइज कीजिए। कीगल एक्सरसाइज आती हैं पेनिस के लिए, और भी चीज़ें आती हैं, मसाज आता है, उससे आपकी होल्डिंग पावर बढ़ती है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का ख़तरा नहीं रहता है। अपनी पेनिस की क्लीनिंग कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, बैड फैट वाली डाइट से दूर रहिए, अच्छी फ़ैट वाली डाइट लीजिए, फ़िश खाइए अगर आप नॉनवेज हैं, और ड्राई फ्रूट लीजिए, इसमें अच्छे फ़ैट्स होते हैं और आपको आपके शरीर को और टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी बूस्ट करते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें लीजिए और निराश मत होइए, और सब चीज़ ठीक होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और आपको निराश नहीं होना है, आपको एनर्जेटिक रहना, और सेल्फ़ कॉन्फिडेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है इसमें। आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये मुझसे होगा ही और करना ही है मुझे, तो आपको बिल्कुल हो। मैं बहुत सारे पुरुषों को देखता हूँ कि टैबलेट नहीं लेंगे तो नहीं होगा, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंट को डेवलप कीजिए और बिल्कुल ये होगा। आप दवाओं पे डिपेंडेंट ना रहिए। आप जितना ज़्यादा खुद से करेंगे वो ज़्यादा रियल रहेगा और बेहतर रहेगा आपके लिए भी। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि रियल टाइम क्या होती है, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ही इम्प्रूव होती हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको एक दिन में ही बॉडी नहीं बन जाती है। उसी तरह से आपको जो आप जब यंगर एज में रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि अपने पार्टनर को छूने से या फिर कुछ ही देर बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये कोई क्यों बड़ी बात नहीं है, ये शुरू होना एक आम बात है। आप जैसे जैसे इसे एक्सपीरियंस करते जाते हैं ये उतना ही आपका टाइम आपका इंक्रीज़ होता जाता है। तो आपको निराश नहीं होना है। मैं वही जिम का जो एग्जांपल है, आप एक दिन में बॉडी नहीं बनाते, हर दिन अलग अलग करते हैं, तो ऐसे ऐसे आपका बॉडी इम्प्रूव होती है। उसी तरह से पेनिस का भी है, आप धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस करते जाएंगे इस चीज़ को, आपका टाइम भी ऑलरेडी इंक्रीज़ होगा। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट लिखिए और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।